2023 एंड 2024 के प्रीलिम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखने के बाद ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि नॉलेज के बेसिस पे आज के टाइम में यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे मतलब कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको यूपीएससी सीएसई 2025 के प्रीलिम एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो फॉर दैट यू नीड टू डेवलप एन एप्टीट्यूड, यू नीड टू डेवलप अ एमसीक्यू एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड ये एमसीक्यू डेवलप होगा 2-3 चीज़ों से, जिसमें पहला आता है नॉलेज। नो डाउट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ आपको एक ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए जिसको कि आप आम भाषा में आप ट्रिक्स कहते हो, राइट। मतलब कि एक तो आपको सफिशिएंट लेवल या मिनिमम लेवल ऑफ एक नॉलेज तो चाहिए ही, एक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ही हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को लेके। साथ ही साथ आपको कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए, वो ट्रिक्स जो कि सिर्फ यूपीएससी सीएसई के क्वेश्चंस में लगेंगे, ठीक है। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ही लगेंगे। वो टिप्स एंड ट्रिक्स या वो ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो यूपीएससी के सीएपीएफ, वो यूपीएससी के ईओएओ या वो और भी यूपीएससी के अदर एग्जाम में भी नहीं लगेंगे वो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तो दूर का ही बात है, टेस्ट सीरीज में भी नहीं लगेगा, ठीक। एंड ये ऑब्जर्वेशन स्किल या ये जो ट्रिक है, ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सीएसई क्वेश्चंस में लगते हैं। फिर आप ये ट्रिक डेवलप खुद से भी कर सकते हो, है ना। ये ट्रिक आपको पता कैसे चलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, राइट। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको कुछ ना कुछ मतलब बहुत हद तक फ़ायदा मिलता है। जैसे कि पहला कि आपको कुछ रिपीटेड थीम्स पता चलते हैं जिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट का स्कोप पता चलता है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का दायरा पता चलता है कि आपको किस डेप्थ तक चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप देखते हो वही सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को, तब आप रियलाइज़ करते हो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप कॉमन सेंस, जिनको कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से सिर्फ आप सॉल्व कर सकते थे, जिनको सॉल्व करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब लेवल ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए था, ठीक है। एंड दिस थिंग यू कैन कंफर्म फ्रॉम एनी एस्पिरेंट जिन्होंने 2023 जिन्होंने 2024 के प्रीलिम को क्लियर करा है, ठीक है। एंड कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड वी आर स्टार्टिंग विद अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे वी विल बी कवरिंग 2011 से 2024। हम लोग स्टार्ट कर ही चुके हैं। हमने जैसे एंशिएंट इंडिया, हमने मेडिएवल हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को राइट फ्रॉम 2011 से 2024 एक्सप्लेन करा है, राइट। वो जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप आराम से उसको देख सकते हो, एंड दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। एंड वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और फॉर योर प्रीलिम एग्जाम यू डोंट नीड टू पे एनी मनी टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट। हम लोग आराम से एक साथ मिल के प्रीलिम 2025 को क्लियर कर लेंगे, ठीक। हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जो कि मैंने यूपीएससी सीएसई 2025 वाले स्ट्रैटेजी वीडियो में भी शेयर करा था, ठीक है। एंड कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, हम लोग किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जस्ट मैंने 2 इमेज रखा है जैसे, एंड ये दोनों क्वेश्चंस है एंशिएंट इंडिया के। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस पूछ रहा था, जो भी क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर था सी, बट मैंने ABCD तीनों को एक्सप्लेन करा है, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करा है, जो कि हमें ज़रूरत होगा जितना मतलब सफिशिएंट लेवल हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के बदले मैं आपको टाइप किया हुआ या प्रिंटेड मटेरियल दे सकता था, राइट। एंड उसमें तो मतलब n नंबर ऑफ पॉइंट्स डाले जा सकते थे, लेकिन हम लोग को पढ़ना एकदम मिनिमम लेवल है एंड उससे मैक्सिमम लेवल हमें आउटपुट मतलब चाहिए, राइट। तो हमारा तैयारी मतलब उसी लेवल का होना चाहिए। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी आंसर वाज ए कंगना हली, लेकिन BCD डैट इज सांची, शहबाजगढ़ी एंड सौगौरा, तीनों को मैंने एक्सप्लेन करा है एक एक पॉइंट को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नेक्स्ट प्रीलिम एग्जाम में हमें मदद कर सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि पूरे क्वेश्चंस को 2011 से 2024 के सारे क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हमने बांटा है। एंड सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, हमने हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज बांटा है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को आप देख सकते हो यहाँ पे मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, है ना। इस तरीके से सारा सब्जेक्ट है वो चैप्टर वाइज पे बटा हुआ है। फाइनली आता है हमारा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, जो प्योर करंट अफेयर्स होगा।
इसमें कुछ क्वेश्चंस इंडिया से होंगे, कुछ वर्ल्ड से होंगे। अभी 2 साल से ये पर्सन इन न्यूज़ वाला भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, एंड कुछ फिर मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो कि किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होंगे, तो इसको मिसलेनियस में रखा गया। ये क्या नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, लेकिन इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर PT 365 में कुछ मिसलेनियस टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें किस डेप्थ तक पढ़ना है। जैसे यहाँ देखो, ये साइंस एंड टेक का है, ठीक है। अब जब साइंस एंड टेक का हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा ना कि PT 365 क्या हो रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। अब वो सब जो पॉइंट्स उसमें लिखे हैं वो हमारे काम का ही नहीं है, एंड ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि वो किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के वी हैव स्टार्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, जहाँ पे 2 सब्जेक्ट अभी अपलोडेड है, एंड नवंबर एंड दिसंबर हमारा टारगेट है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से करें। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो जैन से लेके मार्च तक हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कंसोलिडेटेड नोट्स के थ्रू, वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग एक एक सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद अप्रैल में हम लोग एक या 2 वीडियो के थ्रू ट्रिक्स समझने का प्रयास करेंगे। वो ट्रिक जो हर बार काम करता है, वो ट्रिक जो हर बार UPSC CSC के क्वेश्चंस में काम करता है, ठीक है। वो ट्रिक जो आपके MCQ एप्टीट्यूड को डेवलप करने में मदद करेगा, ठीक है। एंड जब ये अप्रैल ख़त्म होगा एंड फिर फाइनली इन मई हम लोग लाइव क्लास के थ्रू हर एक सब्जेक्ट, हर एक करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। एंड जब यहाँ जैन मार्च चलेगा हमारा सब्जेक्ट, तो बीच में फेब से 15 फेब से ये लोग PT 365 अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग PT 365 को भी एक PT 365 को हम लोग आराम से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे, ठीक है। सो माई पर्पस इन दिस वीडियो वॉज ओनली टू कन्वे यू कि यू डोंट नीड टू पे एनी मनी टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, टू एनीवन, राइट। हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ के आराम से पेपर को क्लियर कर लेंगे। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग एक एक सब्जेक्ट पकड़ के कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग PT 365 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और बचता क्या है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू पे एनी मनी टू एनीवन, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप एक एक वीडियो को देखो, एक एक वीडियो को एनालाइज करो, एंड उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर सकते हो आसान करो। So that's it from my side. Thank you very much. Jai Hind.